नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम वीडियो लेकर, जो होने वाली है उत्तराखंड प्रमुख खिलाड़ियों का टेस्ट। जो उत्तराखंड में प्रमुख खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित क्वेश्चनों का टेस्ट होने वाला है, भाग 1। इससे पहले जो हमने एक टेस्ट सीरीज हमारी चली थी कि उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, उसके मैंने 2 भाग बनाए हैं। एक पार्ट में और लेकर आऊँगा आगे, और उससे पहले हम काफ़ी सारे पार्ट पवार वंश, चंद्रवंश और आपके गुफा शैल चित्रों से बना चुके हैं। उन सभी को भी आप देखना ना भूलें। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट ये भाग 1 होने वाला है, उत्तराखंड के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले एक दो बात आपसे करना चाहता हूँ। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना हमें बहुत सारा है। अब समय कम ये नहीं कि आज के दौर में आपकी नौकरी 1 महीना या लास्ट का 1 मंथ आपने पढ़ा और आपकी नौकरी लग गई। ऐसे नौकरी लगने वाली नहीं है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है आज के टाइम में अगर उत्तराखंड का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है। क्योंकि आपको भी पता है कि उत्तराखंड का सिलेबस और आपका जीके का सिलेबस कितना बढ़ चुका है, पता नहीं कहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए काफ़ी सारा पढ़ना है और आपका लगभग दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है। तो समय तो है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से यूज करेंगे तब है। अगर आपने नहीं पढ़ाई की तो बहुत कम समय रह जाता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड प्रमुख खिलाड़ी का टेस्ट भाग 1। तो समय ख़राब ना करते हुए 2 से 3 बात और मैं कह दूं कि जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां से ज्वाइन हो जाए। क्योंकि हम डेली शाम को 9 बजे से आपके 10:30 बजे तक क्विज कराते हैं उत्तराखंड हिंदी और जीके के टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो आप आए, खुद को आजमाएं कि आपके अंदर कितना दम है। तो आप ज्वाइन जरूर करें टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। और पेड कोर्स के बारे में जानकारी लेनी हो तो उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर जो नीचे दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राज्य में खेल अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 2001 में उत्तराखंड के देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना की गई थी। साथियों, मैं अगर प्रदेश की बात कर लूँ तो हमारे प्रदेश उत्तराखंड में अनेकों खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, चाहे वो आपका हॉकी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो या भारोत्तोलन हो, भारत का नाम बहुत गौरवान्वित किया है। और साथ ही साथ उत्तराखंड को भी एक अलग मुकाम पर पहुंचाया है। यहाँ की मिट्टी में एक से एक अच्छा खिलाड़ी उभर कर आया है, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो राज्य खेल अकादमी की स्थापना 2001 में की गई और कहाँ पर? देहरादून में की गई थी। तो और साथियों, आपका खेल दिवस कब है? तो हम खेल दिवस की बात कर लें तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम सुना होगा, उनके दिवस को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखो, अगर जिसे टेस्ट ही देना हो तो वो वीडियो को आगे बढ़ा ले और टेस्ट दे अपना। लेकिन जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं या जिन्होंने कम पढ़ रखा है, तो उनके लिए मैं इन मेजर ध्यानचंद जी से संबंधित टॉपिक इसी वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लें। तो ये हमारा मेजर ध्यानचंद जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये शॉर्ट में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। तो किस प्रकार से इनका नाम मेजर ध्यानचंद पड़ा और क्या इनकी कहानी थी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इनके जो मेन पॉइंट हैं, इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को वर्तमान प्रयागराज में हुआ था और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुई थी। और 29 अगस्त को ही इसी कारण मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है 29 अगस्त को, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उपनाम है इनका हॉकी का जादूगर, हॉकी के जादूगर के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनकी आत्मकथा का नाम है द गोल, जो कि एग्ज़ाम में कई बार आ चुकी है, इसलिए मैंने सारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही मेन पॉइंटों को यहाँ पे लिखा है। पुरस्कार की बात करूँ तो पद्म भूषण मिला है और लगातार भारत रत्न मिलने की मांग उठाई जा रही है। उसके बाद इन्होंने हॉकी से संन्यास 1949 में लिया और इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर सिंह था। तो मैं थोड़ा शुरू से बता दूं, एकदम से जीवन परिचय। तो मेजर ध्यानचंद जी की हम बात कर लें तो इनके पिताजी सोमेश्वर सिंह सेना में शामिल थे, भारतीय फौज में थे
और उसके बाद में मेजर ध्यानचंद भी भारत के ब्राह्मण रेजिमेंट में शामिल हुए थे और ये भी एक प्रकार के जवान आर्मी के थे। बचपन से इनका मन खेल में नहीं था, किसी भी प्रकार से इनकी रुचि नहीं थी हॉकी में जाने की, लेकिन जिस समय सेना में थे तो इन्हें एक वहाँ अवसर थे, क्योंकि जब इनकी सेना की हॉकी खेलते थे आपस में तो इनका खेल सबसे अलग होता था, नॉर्मल खेलते थे। तो उन ऑफिसर ने इन्हें प्रेरणा दी कि तुम भारत के लिए खेल सकते हो, तो इन्होंने प्रयास किया, खेलना शुरू किया। और कहा जाता है रात के चांदने की जो चांदनी होती है उसमें भी खेलते थे इतनी रात रात को, तो इन्हें नाम दे दिया गया था मेजर ध्यानचंद, क्योंकि सेना में ये बाद में मेजर के पद पर चले गए थे। ध्यान सिंह इनका नाम था और चांद की चांदनी में रात को खेलते थे, इसलिए इन्हें मेजर ध्यानचंद कह दिया गया, जो कि आगे चलकर भारत के ही नहीं पूरे विश्व के बहुत बड़े हॉकी के खिलाड़ी हुए और जिन्होंने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल भी दिलाया था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद वर्ष 1948 में इन्होंने हॉकी से संन्यास भी लिया था। उसके बाद में जो अन्य पॉइंट है यहाँ पे आप देख लें जल्दी से। तो मेजर ध्यानचंद जी की हम बात करें तो इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब है आपका? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है। और आपके वर्तमान में खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। नोट 2 है कि ध्यानचंद के समय भारत ने 1928, 1932 और 1936 3 बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया हॉकी के खेल में। आपने नाम सुना होगा जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर, वे इनके खेल से इतने प्रभावित थे तो उन्होंने ऑफर दिया था मेजर ध्यानचंद जी को कि आप हमारी टीम की साइड से खेल सकते हो, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया था अपने देश से, भारत से लगाव या प्रेम के कारण। इसलिए सबसे पहले अपना देश है, उसके बाद में सारी चीज़ें हैं। तो ये था। उसके बाद में यहाँ पे एक नोट पॉइंट बता दूं कि 1928 में भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में आपका शामिल हुए थे, एम्स्टर्डम में ये ओलंपिक हुए थे। तो इतना मेन पॉइंट था मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। वापस चलते हैं हम अपने टेस्ट पर और हमारा 2 क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला था, उसको सॉल्व करेंगे। और एक बात आपसे बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और साथ ही साथ जो नए हो हमारे छोटे भाई बहन, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही करते करते मैं आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगा। जो लगन से पढ़ने वाले हैं, जिन्हें नहीं पढ़ना उन्हें मुझे भी पढ़ाना नहीं है, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उन्हें मैं चाहता हूँ इतना बेटर पढ़ा दूँ कि उनका सिलेक्शन हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, जसपाल राणा किस जिले से संबंधित है? तो जसपाल राणा जी की हम बात कर लें तो ये टिहरी गढ़वाल से संबंधित हैं। और जसपाल राणा जी एक आपके खिलाड़ी हैं जो कि टिहरी निवासी हैं और इन्होंने कई अवार्ड जीत रखे हैं, पद्मश्री अवार्ड हो या आपके अर्जुन अवार्ड हो। और एक खेल है निशानेबाजी, उस निशानेबाजी से संबंधित है जसपाल राणा जी, तो टिहरी के रहने वाले हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं? तो मैं बात कर लूँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, हरदयाल सिंह का संबंध आपके ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम हॉकी से रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सैयद अली का संबंध भी आपका हॉकी से ही है। और आपके प्रताप सिंह पटवाल का संबंध आपके फुटबॉल से है, हाँ शायद फुटबॉल से ही होगा। प्रताप सिंह पटवाल का संबंध आपके फुटबॉल खेल से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है तो मैंने एक्स्ट्रा दिया है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर आपका सिंगल आया दाबोल किसे कहा जाता है, तो आपके राहुल द्रविड़ जी को दाबोल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ई बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि त्रिलोक सिंह बसेड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुरेंद्र भंडारी का संबंध किस खेल से है? तो आपके सुरेंद्र भंडारी जी का संबंध एथलीट से नहीं है, ताइक्वांडो से है। मैंने खुद इस क्वेश्चन को नोट करके रखा है क्योंकि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर आपका आएगा सुरेंद्र सिंह भंडारी, तब आपको लगाना है एथलेटिक, जो कि बहुत फेमस है, जिन्हें उत्तराखंड के एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है।
लेकिन अगर आएगा ओनली सुरेंद्र भंडारी तब आपको लगाना है ताइक्वांडो। सेफ गेम्स में अवार्ड जीत रखे हैं इन्होंने, तो इसे नोट कर लें अच्छे से। ऐसे ही क्वेश्चन हम एग्जाम में गलत करके आते हैं और एक नंबर हम काउंट करते हैं, लेकिन जब आंसर की आती है तो वो नंबर हमारा कट हो जाता है। तो सुरेंद्र भंडारी आएगा तो ताइक्वांडो, और सुरेंद्र सिंह भंडारी आएगा तो एथलेटिक्स से संबंधित है सुरेंद्र सिंह भंडारी का। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रांस द्वारा किसे ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन की उपाधि दी गई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, कमला रावत जी को फ्रांस की तरफ से उपाधि दी गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कमला रावत जी की हम बात कर लें तो ये अल्मोड़ा की निवासी हैं और इनका संबंध है जूडो खेल से। जूडो खिलाड़ी हैं कमला रावत जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है फैयाज अहमद अंसारी को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है? फैयाज अहमद अंसारी। बॉय और मैन दोनों ही आंसर क्या होगा? फैयाज अहमद अंसारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस गांव से है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। लवाली गांव अल्मोड़ा के निवासी थे महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद में रांची झारखंड में ये रहने लगे थे। तो लवाली गांव बिल्कुल सही होगा, जो कि मेरे भी फेवरेट प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से फुटबॉल खिलाड़ी है? तो इन चारों में से फुटबॉल खिलाड़ी बताना है। तो बता चुका हूं मैं पहले ही, प्रताप सिंह पटवाल आपके फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रदेश के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन है? तो आपके केसी सिंह बाबा जी हैं अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक खिलाड़ी, जो कि बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के, और नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं, जो कि हमारी भी सांसद एरिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, परिमार्जन नेगी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो वर्ष 2010 में परिमार्जन नेगी जी को आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। परिमार्जन नेगी की बात करें तो इनका संबंध शतरंज खेल से है और सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर भी रहने का इन्हें खिताब प्राप्त हुआ था। फिलहाल ये रिकॉर्ड किसी और के पास है, शायद डी मुकेश हैं उनके पास है, या प्रज्ञानंदन में से एक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है? ये लास्ट टाइम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अरुण जखमोला जी का संबंध आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वॉलीबॉल से है। लास्ट टाइम आया हुआ क्वेश्चन, इसे नोट करके चलें। क्वेश्चन नंबर 13 है, एकता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो एकता बिष्ट जी का संबंध आपके क्रिकेट से है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध दृष्टिहीन खिलाड़ी है? तो मैं बात कर लूँ तो आपके आशीष सिंह नेगी जी एक दृष्टिहीन खिलाड़ी हैं, जिनका संबंध क्रिकेट से है, और ये भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के उपकप्तान भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश की प्रथम महिला। तो द्रोणाचार्य सम्मान प्राप्त किया था आपके हंसा मनराल जी ने, जो कि एक भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं और पहली महिला थी जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया उत्तराखंड में महिला के तौर पे। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्रथम उत्तराखंड के व्यक्ति जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात कर लूँ तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात जो कोचेस होते हैं उन्हें ये अवार्ड मिलता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1985 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रसिद्ध मुक्केबाज हरी सिंह थापा का संबंध किस जिले से है? तो आपके हरी सिंह थापा जी का जो संबंध है वह आपका पिथौरागढ़ जिले से है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। और इनका जो खेल है वो आपका मुक्केबाजी है, और इन्हें पिथौरागढ़ के मुक्केबाजी का पितामह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जूडो खिलाड़ी संजय जोशी का संबंध किस जिले से है? तो आपके जूडो खिलाड़ी संजय जोशी जी की अगर हम बात कर लें तो इनका संबंध उधम सिंह नगर से है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है,
यूएस नगर। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल ने किस वर्ष एवरेस्ट पर आरोहण किया था, अर्थात किस वर्ष उन्होंने सफलता प्राप्त की थी आपके एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने में। तो मैंने डेट भी लिख रखी है क्योंकि लास्ट टाइम जब क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे ईयर तो सेम थे लेकिन डेट में कन्फ्यूजन था और काफ़ी बच्चे क्वेश्चन को गलत करके आए थे। तो आपके 24 मई 1984 को बछेंद्री पाल जी ने फतेह किया था एवरेस्ट को, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और 8,848 या 8,850, करंट में 8,850 इसकी हाइट है मीटर, जो कि 5 मई 1999 को नेशनल ज्योग्राफी वालों ने काउंट की थी, तब 8,850 मानी गई थी। एवरेस्ट की बात कर लो तो एवरेस्ट आपके नेपाल में स्थित है और इसका प्राचीन नाम चोटी 15 था, यानी कि चोटी 15 के नाम से एवरेस्ट को जाना जाता था। एवरेस्ट पर सबसे पहले भारत की तरफ से चढ़ने वाले पुरुष हैं तेनजिंग नोरगे, महिला है बछेंद्री पाल। और एवरेस्ट पर अगर हम बात करें सबसे पहले विश्व की महिला कौन चढ़ी तो जुंको तेवई थी। और सबसे कम आयु में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पुरुष कौन थे तो जॉर्डन रोमेरो जी थे। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम आयु की महिला, लास्ट टाइम उत्तराखंड हाईकोर्ट क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मालवेद पूर्णा जी थी, जो सबसे कम आयु में एवरेस्ट पर चढ़ी हुई है पूरी दुनिया में, ना कि भारत में, पूरी दुनिया में सबसे कम एज में, लगभग 15 या 13 ईयर की एज में वो चढ़ी थी मालवेद पूर्णा जी। उसके बाद में अगर बात करूँ कि पहले अपाहिज व्यक्ति जो एवरेस्ट पर चढ़े तो टॉम विटेकर अमेरिका के रहने वाले हैं, वे कृत्रिम टांग के सहारे एवरेस्ट पर चढ़े थे। बहुत क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ेंगे तो इतना कुछ आपको दे दूंगा कि आप बहुत एक अपने आप में एक 3 से 4 मंथ में आपके अंदर एक ऐसा चेंजिंग आएगा कि आप खुद अपने आप पे यकीन नहीं करोगे अगर मेरे तरीके से पढ़ोगे तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तरकाशी निवासी बछेंद्री पाल जी का जन्म कब हुआ था। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इनका जन्म भी 24 मई 1954 को हुआ था और ये इन्होंने एवरेस्ट फतेह कब किया 24 मई 1984 को। 1954 की बात कर लूँ तो कौन से अवार्ड चले भारत में, आपके भारत रत्न अवार्ड चले, जो कि भारत के सर्वोच्च अवार्ड है, या भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा, भारत रत्न ही है। और सबसे कम आयु में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति आपके सचिन तेंदुलकर, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा समय कम रहने के कारण क्वेश्चन नहीं बता पाता हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी देखनी पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, ओलंपिक एकल स्पर्धा में उत्तराखंड के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके अभिनव बिंद्रा जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इससे पहले भारत ने काफ़ी बार जीते थे लेकिन वो एक सहयोग से, यानी कि हॉकी टीम ने जीत रखे थे, लेकिन सिंगल पर्सन की हम बात करें तो अभिनव बिंद्रा जी ने इस पदवी को या इस अपने मुकाम को हासिल किया था वर्ष 2008 में लंदन ओलंपिक में। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में 10 मीटर वाली, और ये करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने थे। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका संबंध आपके देहरादून राज्य से है, देहरादून जिले से है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि सबसे कम आयु में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला था वर्ष 2001 में। जब ये 19 वर्ष की आयु के थे इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात कर लूँ तो 1991 और 92 में राजीव गांधी खेल अवार्ड को चलाया गया था, और सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था विश्वनाथन आनंद को, जो चेस से संबंधित है या शतरंज से संबंधित है। और लास्ट टाइम किसको मिला आपके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो दीपा मलिक और बजरंग पूनिया जी को लास्ट टाइम आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत का संबंध है। तो ऋषभ पंत जी की मैं बात कर लूँ तो ये हरिद्वार से संबंधित है, हरिद्वार के रुड़की के रहने वाले हैं ये, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है। तो लक्ष्य सेन जी की बात कर लूँ तो बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और आप मुझे बता दो भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, तो वे थी सुष्मिता सेन जी, इसे भी नोट करना है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रदेश का पहला खेल महोत्सव किस जिले में नहीं हुआ था? तो नहीं को देख के चलें। तो अगर मैं बात कर लूँ प्रदेश का पहला खेल महोत्सव जो कि आपका 6 से और 9 जून के मध्य हुआ था, आपका 3 जगह पर हुआ था वो, और 6 से 10 जून के मध्य 6 से 10 जून 2001 के मध्य प्रदेश का पहला खेल महोत्सव हुआ आपके रुड़की और हरिद्वार और देहरादून में, इन 3 जगह पर हुआ था और नैनीताल में ये नहीं हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा कि प्रदेश का पहला खेल महोत्सव किस जिले में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमाद्री थपलियाल का संबंध किस खेल से है? तो हिमाद्री थपलियाल जी का जो संबंध है वह आपके निशानेबाजी से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और यार फ्रेंड्स, जो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो जो आपका जिन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं हो पता तो उन्हें प्लीज़ आप एक कॉपी बना ले, एक अच्छी सी थोड़ी, जिसमें अच्छे क्वेश्चन आ सके, और उसमें डेली नोट्स करें। और बाद में कभी आपसे बात हुई, कभी ऐसा चांस मिले तो एक बार आप नोट्स मुझे दिखाएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ नोट्स बना के चलें, जो कि आपको लास्ट टाइम एग्ज़ाम में आप उन्हें थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लें तो और आपको उसका बेनिफिट जरूर मिले, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं रखता हूँ जो एग्ज़ाम में आने के जिनके चांसेस अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता परम बहादुर मल जी का संबंध किस खेल से है? तो आपके परम बहादुर मल जी का जो संबंध है, किस जिले से है? तो आपके परम बहादुर मल जी का जो संबंध है आपके देहरादून से है। और अगर इनका खेल मालूम कर ले तो मुक्केबाजी इनका खेल है, मुक्केबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वीर बहादुर गुरुंग का संबंध किस खेल से है? तो आपके वीर बहादुर गुरुंग जी की अगर हम बात करें तो जो इनका संबंध है तो वह आपके फुटबॉल से है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और फुटबॉल का जादूगर किसे कहा जाता है? पेले को कहा जाता है, पुर्तगाल के खिलाड़ी थे पेले। और आपके हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी किसे कहा जाता है? तो आपके केसी सिंह बाबा जी को ही स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी के नाम से भी जाना जाता है। तो यूपी की बात कर लूँ तो यूपी में वर्तमान मुख्यमंत्री आपको पता होगा, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले योगी आदित्यनाथ जी अर्थात अजय सिंह बिष्ट जी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यूपी की मैं और बार कर लूँ तो आपका आम अनुसंधान यूपी के लखनऊ में है, और आपका चीनी अनुसंधान संस्थान भी आपके यूपी में है, और सर्वाधिक चीनी आपकी यूपी में है, सर्वाधिक गन्ना आपका यूपी में होता है, सर्वाधिक आम और आलू आपका यूपी में ही होता है, और सर्वाधिक जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में है, सर्वाधिक लोकसभा सीट आपकी उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद की सीटें आपकी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद में बात कर लूँ कि मेजर ध्यानचंद जी और आपके अमिताभ बच्चन जी जैसे सरीखे बड़े स्टार का संबंध भी किस राज्य से? आपके उत्तर प्रदेश से है। और आपके सुरेश रैना जी हुए, प्रवीण कुमार जी हुए, और इनका संबंध भी कहाँ से? उत्तर प्रदेश से ही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 28 है। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊँगा, नॉर्मल होगा जीके का, जिसमें कि आपके मिल्क मैन ऑफ इंडिया, आपके प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया, आपके राइफल मैन ऑफ इंडिया, और आपके टाइगर मैन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, इस तरीके के क्वेश्चन सारे एक साथ आपको करा दूंगा और पीडीएफ भी दे दूंगा। अगर आप भी चाहते हैं उस वीडियो को देखना और पीडीएफ प्राप्त करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड स्थित एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम किस जिले में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। उत्तराखंड में एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम जिसका नाम है राशि स्टेडियम, और कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रदेश से किसने मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डर का खिताब जीता था? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भूमिका शर्मा जी ने प्रदेश में मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डर का खिताब जीता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आपके शर्मा से बात कर लूँ तो विष्णु शर्मा जी का नाम आपने सुना होगा, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है पंचतंत्र।
तो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुकी है पंचतंत्र, तो इसलिए नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 30 है, रेणु कोहली का संबंध किस खेल से है? तो रेणु कोहली जी की अगर मैं बात करूं तो एथलेटिक्स से संबंधित है रेणु कोहली जी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एथलेटिक्स। तो ये थी हमारी वीडियो आज की, और इसके बाद क्या टॉपिक लाना है आप भी थोड़ा कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करें कि किस टॉपिक पर अगला टेस्ट हो, क्योंकि आप जैसा कहेंगे वो तो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो तो आप ही लोग देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कुछ सहयोग करें और हमारे केदारनाथ क्लासेस परिवार को आगे बढ़ाएं, तो अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करें। और अगर आप न्यू हैं और एक स्पेशल बैच में संगठित होकर तैयारी करना चाहते हैं और अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, तो एक बार हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, जो हमारा पेड कोर्स है। फीस अधिक नहीं है, बहुत कम फीस है, जितना आपका डेली का या आपका मंथ का नॉर्मल सा खर्च होगा, जो कि एक बहुत ही मामूली, क्योंकि मुझे ही पता है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, मैंने बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं। एक बार मालूम कर ले, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके, कॉन्टैक्ट नंबर है ये, जानकारी ले लें। और पेड कोर्स में ऐसा नहीं करा कि सभी ज्वाइन करें, लेकिन इतना कह रहा हूँ कि जिसने ज्वाइन कर लिया, इतना स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ कि वो अपने आप में कुछ हो जाएगा। किसी भी अपने साथ के स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से कंपटीशन कर ले, अव्वल ही आएगा हर बार। एक बार ज्वाइन करके देखिएगा, इतिहास आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको उंगलियों पर रटा दूंगा एक एक, चाहे चंद्रवंश हो, कुलिंद वंश हो, क्या एक गुफा शैल चित्र हो, आपके पवार वंश हो, आपका गोरखा शासन काल हो, या आपका ब्रिटिश हो, सारी चीज़ें, या आपका कोई सी भी चीज़ हो, रटा दूंगा बढ़िया करके टेस्ट देके। और आपको भी ऐसा कर दूंगा कि आप किसी दूसरे को भी एक दिन पढ़ा दोगे जाके, इतना दावा करता हूँ। झूठ बोलना आता नहीं, क्लियर सी बात है, कभी झूठ बोला नहीं। 4 दिन के बाद भी अगर आपको अच्छी न लगे क्लास, तो पैसे आपके वापस हो जाएंगे, इतनी गारंटी दूंगा। आप इतना तो ट्रस्ट कर सकते हैं ना। एक बार ज्वाइन जरूर करें जिन्हें अच्छी तैयारी करनी है और एक सीरियल में तैयारी करनी है अच्छे से। और भी चैनल है यूट्यूब पे, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ग्रुप में तैयारी करें और एक पूरे बैच में, जिसमें उसी की बात हो, सिर्फ आपके मिशन 746 की बात हो, कनिष्ठ सहायक, आपके सर्वे लेखपाल, अमीन, उससे संबंधित क्वेश्चन हो और उसी की हम प्रिपरेशन कराएं, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलें, क्या वो जूनियर हो या सीनियर हो। हाँ, अगर सीनियर है, उसने नहीं पढ़ रखा है, तो किस बात के सीनियर? सीनियर उसे कहा जाता है जिसने बहुत सारा पढ़ लिया हो और जिससे बहुत सारी नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि आप 4 या 5 साल से पढ़ रहे हो लेकिन आपके पास नॉलेज कुछ भी नहीं है, तो वो सीनियर नहीं होते हैं। इसलिए एक बार जानकारी लें, ज्वाइन करें। जल्द ही 15 जुलाई से हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, मिलूँगा कल फिर इसी समय 7 बजे। आज धन्यवाद।